अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से कुछ दिन पहले इतने शदीद बीमार हो गए थे कि डॉक्टर्स के मुताबिक अगर वो मज़ीद 20 मिनट तक हॉस्पिटल ना पहुंचते तो उनके सांस की नाली फट जाती और वो अपनी जान से हाथ भी धो सकते थे। मोहम्मद रिजवान को आखिर हुआ क्या था और डॉक्टर्स ने जब उनको ऐसी हालत में देखा तो वो शदीद परेशान क्यों हो गए, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि जब उन्हें हस्पताल लाया गया था तो उनकी हालत देखकर ये ख्याल आया कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर मोहम्मद रिजवान को 9 नवंबर की अलसुब तबीयत ख़राब होने पर दुबई के एक हस्पताल ले जाया गया था, जहां वो तकरीबन 36 घंटे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड ICU में रहे थे। मोहम्मद रिजवान का इलाज करने वाले डॉक्टर सहीर सैनुल आबदीन ने बताया कि जब रिजवान को हस्पताल लाया गया तो उनके सीने में शदीद दर्द था और ये दर्द इतना शदीद था जिसको हम दर्द के पैमाने में 10/10 स्कोर का दर्द कहते हैं। ये दर्द रिजवान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लिहाजा फौरी तौर पर यह चेक किया गया कि कहीं ये हार्ट अटैक का मामला तो नहीं। डॉक्टर सहीर ने बताया कि उनके गले में इन्फेक्शन की वजह से उनकी सांस और खाने की नालियां सिकुड़ गई थीं। इस मौका पर इमरजेंसी में मौजूद मेडिकल टीम ने दवाओं के ज़रिए सीने का दर्द कम करने की कोशिश की और फिर उन्हें ICU मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर सहीर ने बताया कि मोहम्मद रिजवान ने इस दौरान मुस्बत रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत में बतदरीज बेहतरी आती गई। रिजवान की सबसे बड़ी खूबी जो डॉक्टर सहीर ने बताई वो उनका बुलंद हौसला है। वो यही कहते रहे थे कि उन्हें टीम के पास वापस जाना है, उन्हें मैच खेलना है। आमतौर पर इस तरह की हालत में मरीज़ को ठीक होने में 5 से 7 रोज़ लग जाते हैं, लेकिन रिजवान की हालत में गैर मामूली तौर पर बहुत जल्द बेहतरी आई। डॉक्टर सहीर इसकी वजह मोहम्मद रिजवान की कुव्वत इरादी और दीन से कुर्बत समझते हैं। जब डॉक्टर सहीर सैनुल आबदीन से पूछा गया कि 36 घंटे ICU में रहने वाले खिलाड़ी को मैच खेलने की इजाज़त देना क्या दुरुस्त फैसला था, तो इसका जवाब था कि मोहम्मद रिजवान को इस वक्त तक अस्पताल से जाने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक डॉक्टर्स की टीम उनकी हालत से मुतमईन नहीं हो गई। उन्हें अस्पताल से जाते वक्त भी मुख्तलिफ दवाएं दी गईं ताकि वो मैच से कबल और मैच के दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकें। जहां तक उनके सेमीफाइनल खेलने का ताल्लुक है तो यकीनन पाकिस्तानी टीम के मेडिकल पैनल ने भी तमाम पहलुओं पर इत्मीनान कर लेने के बाद ही उनके खेलने का फैसला किया होगा। डॉक्टर सहीर सैनुल आबदीन का कहना है कि ये इनके करियर में पहला मौका था कि उन्होंने किसी क्रिकेटर का इस हालत में इलाज किया हो। अलबत्ता स्पोर्ट्स इंजरीज का शिकार खिलाड़ी अस्पताल में अक्सर लाए जाते हैं। डॉक्टर सहीर ने बताया कि अस्पताल से जाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जिस तरह जारहाना बैटिंग की और छक्के लगाए वो उस पर बहुत खुश थे। मोहम्मद रिजवान ने डॉक्टर सहीर को अपनी पाकिस्तानी टीम की टी-शर्ट खुसूसी तौर पर पेश की, जिस पर उनका कहना था कि वो ये टी-शर्ट फ्रेम करवा कर रखेंगे ताकि उनके बच्चे और पोता पोती भी इसे देख सकें। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पोता पोती हैं तो उन्होंने कहके लगाकर बताया कि अभी उनकी उम्र 40 बरस है और उनका एक बेटा और एक बेटी है। डॉक्टर सहीर का कहना था कि मोहम्मद रिजवान वैसे भी उनके पसंदीदा बैट्समैन हैं और उन्हें विकेट कीपर बैट्समैन की बल्लेबाजी और उनका हर वक्त मुस्कुराते रहने वाला अंदाज बहुत पसंद है। ताहम वो अपने पसंदीदा बैट्समैन के साथ तस्वीर नहीं बना सके क्योंकि अस्पताल की पॉलिसी के तहत इसकी इजाज़त नहीं। डॉक्टर सहीर सैनुल आबदीन का ताल्लुक इंडिया की रियासत केरला से है
وہ 6 سال سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں اور وہ خود کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، لیکن کووڈ کی صورتحال کے باعث وہ گراؤنڈ میں جا کر T20 ورلڈ کپ کے میچز نہیں دیکھ پائے۔ اپنے نام کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جس طرح ظہیر اور زین العابدین لکھا اور بولا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں زوئے کی جگہ سین پڑھا اور لکھا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کا نام سحیر زین العابدین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ہسپتال VPS میڈیکل گروپ کا حصہ ہے، جس نے IPL اور T20 ورلڈ کپ کے دوران بائیو سیکیور ببل تیار کر کے دیا۔ پوری پاکستانی قوم ڈاکٹر سحیر کی شکر گزار ہے اور محمد رضوان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔